तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी 2024 के लिए हमने जो है मैथ की स्पेशल सीरीज चलाई हुई है। 2024 में होने वाले कोई भी आपका एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आपका जो है बिहार टीचर, जहाँ भी आपसे मैथ पूछा जाएगा वो उसका जो है 2024 में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए जो है आप जो है इससे तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तैयारी आप जो है इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज जो है बिल्कुल बेसिक और जो है जीरो से स्टार्ट मैंने की हुई है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने जो है पहले से मैथ पढ़ा है चाहे आपने मैथ नहीं पढ़ा है, तो आप जो है इससे जो है देख के आराम से समझ सकते हो, आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है, लाभ हानि, तो उसी के चैप्टर जो है हम क्वेश्चन आज देखेंगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य क्या है। अब 1200 रुपये से हमने जो है क्या है 1125 रुपये में जो है क्या बेचा, तो इनका अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर है इसका क्या 75। ठीक है, तो अंतर के बराबर क्या है? 5% अधिक हानि। तो अंतर के बराबर क्या आ गया? 5%। मतलब 5% अधिक की हानि कब हुई? जब 1200 से हमने घटा के इसमें जो है 1125 रुपये में कोई वस्तु बेची। मतलब जो वस्तु का अंतर है वो 75 है, तो इसमें अंतर कितना है? वो जो है 5%। जो ये घटोतरी हुई 1200 से 1125 रुपये में जो है वस्तु को बेचा, तो जो है हानि हुई, जो हानि हो रही वो 5% अधिक हो रही। ठीक है, तो मतलब जो है 5% अधिक हानि कब हो रही? जब हम जो है 75 रुपये कम में जो है वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे क्या है? ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें क्या निकालना? हमें निकालना क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। ठीक है, तो 25 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 1500। तो क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य उस वस्तु का 1500 रुपये था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें करना है, जो अंतर दिखाई दे रहा है, उसी से हमने जो है क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक, क्रय मूल्य निकल गया हमारा आसान। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। एक वस्तु एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, इसकी लागत क्या है? अब देखो, का की जहां भी आवे और बट्टी में संख्या आवे, का 1/11 हानि किसका? जो का से पहले हमारे जो हर में संख्या है और का से पहले क्या लिखा गया? प्रकाशक को इसकी लागत। तो लागत हमारी क्या होगी? लागत हमारी होगी लागत। तो लागत हम कौन सी लेंगे? का से पहले क्या है? लागत। तो इसमें लेंगे हर वाली संख्या। लागत आ गई हमारे 11। ठीक है, लागत आ गई हमारी 11। बच्चों ये क्या है? हानि। तो हानि हमारी क्या होगी? 1। हानि होगी हमारी 1 की। हानि हमारी होगी 1 की। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? जब हमारी लागत मूल्य 11 है और उस पर 1 रुपये की हानि हो रही, 11 रुपये की लागत है, उस पर 1 रुपये की हानि हो रही, तो हमने कितने में बेचा होगा? हमने बेचा होगा 10 रुपये में। ठीक है, ठीक है, लागत मूल्य माइनस जो है हानि, तो हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। उसकी लागत क्या है? उसकी लागत क्या है ये पूछा। ठीक है, हमें लागत किसमें बचानी? हमें लागत जो है रुपयों में बतानी। इस पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर, तो बेचने पर मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, और यहाँ पे हमने क्या निकाला? विक्रय मूल्य 10। तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। हमें क्या निकालना? हमें निकालना लागत मूल्य। तो लागत मूल्य क्या है? 11। 11 से करते हैं गुणा, 11 से करते हैं गुणा, तो 6 से करते हैं 11 छका 66 रुपये। 66 रुपये लागत मूल्य हमारा क्या आ जाएगा? लागत मूल्य आ गया हमारा 66 रुपये। ठीक, तो जो भी हमें दिया गया है, हमें क्रय मूल्य दिया गया, लागत मूल्य दिया गया, और जो हमने निकाला, तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, लागत मूल्य के नीचे लागत मूल्य लिखेंगे। और जो निकालना, क्या निकालना था? हमें लागत मूल्य निकालना था, लागत मूल्य से करेंगे गुणा। हानि निकालनी होती है तो हानि से करते हैं, विक्रय मूल्य निकालना होता है विक्रय मूल्य से करते हैं गुणा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या आ जाएगा? 66 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह जो है क्वेश्चन को जो है हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। दिवाकर ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदकर इसे जो है विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ परसेंट। यहाँ पे भी यही बात हुई, इसके विक्रय मूल्य के 9/10,
तो 9 बटा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हर वाली संख्या, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 10। विक्रय मूल्य हमारा हो गया 10। बची हुई संख्या क्या है, 9, ऊपर वाली संख्या। इसमें विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब क्रय मूल्य क्या है, खरीद कर, क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 9, क्रय मूल्य हमारा 9 का, विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 10। तो विक्रय मूल्य के 8% अधिक, तो 10 का 8% हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8% अगर निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा 0.8, मतलब विक्रय मूल्य के 0.8 पर बेच दिया। तो कितने में बेच दिया, तो 10.8 रुपये में बेच दिया, 10.8 रुपये में बेच दिया। तो लाभ क्या है, लाभ हमारा क्या है, तो लाभ हमारा क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 10.8 है, तो कितना जो है लाभ है, लाभ है 1.8 का, 1.8 का। लाभ बटे क्रय मूल्य क्या है 9 और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना, दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20%। तो लाभ परसेंट हमारे क्या आ जाएगा, 20% का उसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 20% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया, देखो क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि क्वेश्चन में ही जो है उसका आंसर छिपा होता है। ठीक है, तो जो भी हमें क्वेश्चन में बोला गया उसी से हमें लेके चलना, हमें कुछ भी अलग सोचना ही नहीं है। तो हमें 9/10 दिया गया, तो हमें ये देखना कि 9 क्या है और 10 क्या है। तो 9 हमारा क्या होगा, जहां भी का के की से बाद में हर वाली संख्या आ जा, भिन्न वाली संख्या, 9/10, तो का के की से पहले क्या है, हमें दिया गया विक्रय मूल्य, तो वो विक्रय मूल्य क्या है, वो हर वाली नीचे वाली संख्या हम लेंगे। ठीक है, हर वाली संख्या लेंगे। विक्रय मूल्य हमारा 10 हो गया, तो बच्चा क्या, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य क्या हो गया 9 हो गया। तो 9 तो है हमारा क्रय मूल्य, 10 विक्रय मूल्य है 10। उसने कहा कि विक्रय मूल्य कभी 8% अधिक में बेच रहा हो, तो विक्रय मूल्य 10 है, 10 का 8% अधिक क्या हो जाएगा 0.8, तो 10.8 में बेच रहा, 9 रुपए की खरीद रहा, 10.8 में बेच रहा, कितने का लाभ, 1.8 रुपए का लाभ, 1.8 रुपए का लाभ। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 9, तो 1.8 बटे 9 और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 20% हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहां भी यही बात है, क्रय मूल्य का 1/5, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हमारी हर वाली संख्या, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा क्या 5, 1/5 बेचा ना, तो क्रय मूल्य हमारा 5 हो गया। 1/5 के बराबर हानि होती है, तो हानि हमारी क्या होगी, हानि हमारी बची हुई संख्या होगी, हानि क्या है 1, हानि क्या है 1। तो क्रय मूल्य है 5, हानि है 1, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, जब क्रय मूल्य हमने खरीदा 5 में, 1 की उस पर हानि होगी, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 4। उसने कहा कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर, देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया 8,000 रुपये, और यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य क्या निकाला, विक्रय मूल्य हमने निकाला 4, तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे हमेशा विक्रय मूल्य। ठीक है, हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य क्या था 5, तो गुणा कर देंगे 5 से, गुणा कर देंगे 5 से, तो 4 दूनी 8, 2 0 0, 2000 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा 10,000 हमारा जो है इसका क्या आ जाएगा, 10,000 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। और यही हमें क्या है निकालना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जो हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखना है, जो हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखना है। और ये हमारी संख्या कहाँ से आई, ये आई क्रय मूल्य का 1/5 रुपये में बराबर में बेचना, 1/5 के बराबर हानि में बेचना। तो यहाँ से हमें निकालना क्रय मूल्य और हानि। तो जब क्रय मूल्य हमारे पास होगा, हानि हमारे पास होगी, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हमारे में हमने क्या बेची, 5 रुपये में खरीदी, क्रय करी 5 रुपये में खरीद दी, तो 1 रुपये की उस पर हानि होगी बेचने में, तो क्या होगा, तो वो हम क्या कितने में बेचेंगे, 4 रुपये में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, हानि भी है। अब हमें विक्रय मूल्य दिया गया 8,000 रुपये, जब विक्रय मूल्य 8,000 दिया गया और विक्रय मूल्य हमने निकाला 4, तो विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे विक्रय मूल्य 8,000 बटे 4, क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य क्या है 5, तो गुणा कर देंगे 5 से, 10,000 हमारा जो है क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, 10,000 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन मैं बोल लूंगा क्योंकि इन्हें समझना जो है बिल्कुल आसान है। इनका जो है पूरा सॉल्यूशन इन्हीं के जो है इसमें क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है। तो आपको जो है क्या करना, आपको रिवीजन करना बार बार, इस तरह के क्वेश्चन का क्या करना, बार बार जो है रिवीजन करना, जिससे कि आपको जो है ये पता चल जाए कि हाँ इसकी लैंग्वेज ये है।
लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को पहचानना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, लैंग्वेज से क्वेश्चन को पहचानना और जो है कर देना है। ठीक है, जब आप जो है 3-4 बार इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपको जो है देखते के साथ ही लैंग्वेज जो है समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे तो आप जो है कुछ ना करो, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे या क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत लग रही तो आप जो है बस केवल कमेंट करो, लाइक भी ना करो, आप जो है एक बार कमेंट करो कि हाँ ये दिक्कत है, हमें ये समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं। मिलते हैं नई वीडियो में और जो है नए क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।